तो वहीं ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच युद्ध विराम की खबर भी सामने आते ही भारतीय सराफा बाजार में तेजी देखने को मिली है। सोने और चांदी के दामों में अचानक से उतार चढ़ाव के साथ लोगों में सोना खरीदने की दिलचस्पी फिर से लौट आई है। निवेशक भी लगातार खरीदारी कर रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक युद्ध विराम के बाद वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता कुछ कम हुई है, जिसके चलते डॉलर कमजोर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, जिसका सीधा फायदा सोने चांदी को मिला है। भारतीय बाजार में सोना की मजबूत मांग एक तरह से फिर से देखने को मिल रही है, तो वहीं चांदी ने और तेज रफ्तार पकड़ ली है। इस बीच आगामी अक्षय तृतीया के त्योहार ने बाजार में मानो नई सी जान फूंक दी है। ये पर्व सोना खरीदने के लिए बेहद शुभ माना जाता है, जिसके चलते ज्वेलर्स को इस बार भारी खरीदारी की उम्मीद है। पहले कीमतों में आई गिरावट के कारण ग्राहकों के लिए ये खरीदारी का अच्छा मौका माना जा रहा है। हमारे संवाददाता मनीष सिंह ने मुंबई के ज्वेलरी बाजार के कारोबारियों से बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। पिछले एक महीने से लगातार हमने देखा कि ईरान में चल रहे युद्ध के बाद भारतीय बाजारों पर भी अलग अलग तरह का असर देखने को मिला। टेंशन सबसे ज़्यादा बढ़ी वो शेयर मार्केट, गोल्ड रेट, चांदी की रेट को लेकर के सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर हैं उनकी नज़रें रही, क्योंकि इस फील्ड में, इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं और ख़ासतौर से चांदी और गोल्ड को तो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। लेकिन जैसा कि 3 महीने पहले एक्सपर्ट उम्मीद जता रहे थे कि गोल्ड 2 लाख 2.5 लाख भी जा सकता है, लेकिन वो कम हुआ और ये सब कुछ जो है इस पूरे 1 महीने में हुआ। लेकिन शेयर मार्केट की बात करें तो कल बड़ा अच्छा शेयर मार्केट खुला, एक गुड न्यूज़ आई कि शेयर मार्केट में उछाल आया। इसी के साथ साथ गोल्ड के रेट में भी और चांदी के रेट में भी हमने देखा कि जो लोग हैं उनमें एक पॉजिटिव एक तरीके से एनर्जी दिखाई दी। और अब आपको इसी पर और डिटेल से जानकारी देते हैं कि पिछले 1 महीने में क्या हुआ और पिछले 1 हफ्ते में गोल्ड को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं। पहले आप देखिए, इस वक्त मैं खुद मुंबई के जो गोरेगांव एक गोल्ड शॉप है सुरभि गोल्ड, वहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर भारी मात्रा में लोग आते हैं क्योंकि स्टेशन के बगल में ही ये ज्वेलर जो है स्टोर है। और इस वक्त हमारे साथ खुद यहाँ पर रमेश गोयल जो है यहाँ पर देख रेख करते हैं पूरा, हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। नमस्ते सर जी। और कल से थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा और पॉजिटिविटी बढ़ी है लग रहा है, और या पिछला 1 हफ्ता जैसा गया, थोड़ा सा लोगों को बताइए गोल्ड, क्योंकि आप लगातार इसमें व्यापार करते हैं, कैसा रहा पूरा वीक? देखो, मेरा ऐसा बोलना है, आज आप यहाँ पर पधारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्ड की जो रेटें हैं वो बहुत दिन से अप डाउन चल रही है, लेकिन जो कल की जो न्यूज़ आई थी उससे एकदम शेयर मार्केट में भी उछाल आया और गोल्ड में भी अच्छी तेज़ी देखी गई। इससे ग्राहक को एक होप बंदी कि चलो भाई सोने का रेट अब बढ़ने वाला है, और ग्राहकों ने कल से भी कुछ खरीदी भी शुरू कर दी है। और मेरा ये मानना है कि अगर गोल्ड के रेट स्थिर होते हैं तो उसके कारण गोल्ड की जो सेलिंग है और सिल्वर की सेलिंग बढ़ सकती है। तो अभी ऐसा लग रहा है, माहौल बहुत अच्छा है और सामने हम देख रहे हैं अक्षय तृतीया का माहौल है, और उसमें हम यही अपने सब कंज्यूमर और कस्टमर को हम सलाह देंगे कि आप इस समय गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स बाइंग करिए, क्योंकि भविष्य में गोल्ड की रेटें बहुत बढ़ने वाली है, सिल्वर की रेट भी बढ़ने वाली है। एक चांस दिया है कि कम रेट में आप गोल्ड और सिल्वर बाइंग करिए। हम तो अपने ग्राहक को यही सलाह देंगे। रमेश जी, हमने देखा कि कल करीब, अगर हम मुंबई की बात करें और आस पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया की बात करें, तो 1,54,000 और 55,000 के बीच में कल शाम तक हमने रेट देखा। आज का थोड़ा सा बताइए कि क्या गोल्ड का रेट है, और अब अगर यही माहौल रहा आगे चल के, तो पहले भी एक्सपर्ट जो है कई सारे ज्वेलर से बात हुई, वो कह रहे थे कि 2 लाख तक टच हो सकता है। तो अब लग रहा है कि यही सिचुएशन रही तो आगे और माहौल बदलेगा। देखिए सर, ऐसा है, कल का जो आप बता रहे हैं वो रेट बराबर है। आज जो था 2,000 रुपये सुबह से कम हुआ है, तो 1,52,000 गोल्ड का 24 कैरेट का रेट आ रहा है। और अगर ये माहौल रहता है तो आगे बहुत अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा और दीपावली तक सोने की रेटें बहुत बढ़ने की संभावना है। तो इस समय गोल्ड खरीदी करने का आपको चांस लेना चाहिए और सिल्वर भी आपको बाइंग करनी चाहिए। तो देखिए, हमारे साथ कुछ लोग भी और मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, लोग आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, खाली उतना बताइए कि जो कस्टमर आते हैं गोल्ड लेने, उनमें उतना ही इंटरेस्ट दिख रहा है या पहले से कुछ कम? नहीं, अभी जैसा अभी कल का जो आया था न्यूज़, उसके बाद थोड़ा ग्राहक पॉजिटिव हुए हैं और ग्राहक मतलब दिलचस्पी ले रहे हैं, दिलचस्पी ले, यानी कि सोना चांदी लेने के ऊपर मतलब कैसा है वो थोड़ा अभी निकले हैं मार्केट में। पिछले 1 महीने की बात करें तो थोड़ा क्या अप डाउन हुआ है, क्योंकि फेस्टिवल में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ लोग भरे रहते हैं। नहीं, सही बात है। 1 महीने से थोड़ा मार्केट स्लो था
और युद्ध के हिसाब से लोग थोड़े मतलब डरे हुए थे, लेकिन कल जैसे सीज फायर की घोषणा हुई उसके बाद थोड़ा मतलब कस्टमर लोग हैं, दूसरे आम पब्लिक, उसमें भी थोड़ा मतलब अच्छा मतलब फीलिंग हो रहा है उसका। तो देखिए लगातार जब बता रहे हैं कि जो लोग आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। कल से शेयर मार्केट भी हमने देखा, क्योंकि शेयर मार्केट का भी असर हमने देखा कि शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बीच में जैसे ही युद्ध शुरू हुआ और हमने देखा पूरे मंथ में बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट नीचे गया, तो लोग डॉलर की तरफ और बाकी चीज़ों की तरफ इन्वेस्टमेंट करने लगे थे। तो उस दौरान भी कुछ बदलाव देखने को मिले थे आपको गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में अगर बात करें? ऐसा है, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट पिछले दिनों में बहुत लोग कम गोल्ड बाइंग कर रहे थे। लोगों को डर था कि कहीं सोने का रेट 1-1.25 लाख तक न हो जाए, लेकिन कल की जो न्यूज़ थी उससे ऐसा लगता है कि सोने का रेट नीचे में आप समझो 5-10 हज़ार रुपये करेक्शन आ सकता है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पे अस्थिरता है। लेकिन ऐसा लगता है भविष्य में सोने के रेट कम नहीं है, सोने की जो तेज़ी बरकरार रहेगी। इस समय अक्षय तृतीया का सामने बड़ा उत्सव है, सोना बाइंग करना चाहिए, सिल्वर बाइंग करना चाहिए। और सभी को हम ये सलाह देते हैं कि अगर आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा है या आपको लगता है मुझे कुछ बाइंग करनी है, तो गोल्ड और सिल्वर में पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि जिस समय आपको आधी रात को अगर पैसे की जरूरत है, सोना और चांदी आपको हर समय वो खड़े मिलेंगे। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जैसा कि अभी बता रहे हैं तमाम व्यापारी, कि ये और भी बढ़ सकता है। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आने वाले दिनों में। कैमरामैन एन जादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई।